हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होगे, ख्याल रख रहे होगे और मेरा दिया हुआ होमवर्क को आपने बनाया होगा। अगर नहीं बनाया है तो मैं हूं ना, मैं बना करके दिखाऊंगा यहाँ पे। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोग थोड़ा ज्यादा मेहनत करो ताकि हर एक क्वेश्चन आपसे बन सके। अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना, ठीक है। अब चलो ज्यादा बातें ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, ठीक। तो देखो, हम लोगों ने एक्चुअली मैंने तुम्हें पिछले क्लास में, पिछले सेशन में होमवर्क दिया था। आप लोगों ने बनाया? अगर नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं, मैं बना के दे रहा हूं, लेकिन होमवर्क आपको प्रॉपर बनाना है, ठीक है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपका कहीं कुछ नहीं हो सकता, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान देना। यहाँ क्वेश्चन में दिया है 1 liter solution of N/2 HCl is heated in a beaker. It was observed that when the volume of the solution is reduced to 600 ml, 3.25 gram of HCl is lost. Calculate the normality of the new solution. यहाँ कह रहा है कि यहाँ जो आपका HCl है उसको एक बीकर में हिट किया जा रहा है जो कि है 1 लीटर, और 1 लीटर में इस HCl का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है हाफ नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद कुछ देर के बाद ये जो 1 लीटर जो आपका HCl का सॉल्यूशन था वो 600 ml बच जाता है और HCl जो है वो 3.25 ग्राम घट जाता है, उड़ जाता है, ऐसे समझ लो, ठीक है। देन कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द न्यू सॉल्यूशन, मतलब नए सॉल्यूशन का आपको नॉर्मेलिटी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन ध्यान देंगे, एक एक चीज को अच्छे से लिखेंगे जो जो डाटा हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें डाटा क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें डाटा दिया हुआ है नॉर्मेलिटी का, जो कि कितना है, हाफ नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है जो कि कितना है, 1 लीटर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमको निकालना क्या पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको वेट नहीं दिया, यहां पर आपको वेट ऑफ N2 नहीं दिया है, जो कि जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो हम कैसे निकालेंगे, जाहिर सा बात है, यहाँ पर हमारा इक्विवेलेंट, आपको पता होगा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। हमने नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला में क्या देखा था, हमने नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में ये देखा था कि हमारे पास क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अभी आप, ठीक है। देन हमारा यहाँ पे क्या है, नॉर्मेलिटी कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हाफ नॉर्मल, तो यहाँ करो, यहाँ हाफ नॉर्मल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास कितना होगा हमारा। देन इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है, मैं यहां साइड में लिख रहा हूं, इक्यू मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मोलर मास कितना है 36.5 और एन फैक्टर ऊपर यानी कि 1 ही होगा ना। HCl कैसे टूटेगा, H प्लस Cl माइनस में, है ना। तो ये तो 1 ही आएगा क्योंकि एक ही H प्लस निकल रहा है, तो 1। तो अब एक काम करो, ये 36.5 को इधर लेके चले जाओ, तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 36.5 बाई 2, तो कितना आ गया 18.25 ग्राम। W का यानी कि मास का तो यूनिट ग्राम होता है। यहां तक किसी को कोई इश्यू है तो बता दो, पक्की बात, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। देन हमारा क्या निकल गया, W निकल गया किसका, HCl का, ठीक है। देन अब हमारा कहता है क्वेश्चन में कि 3.25 ग्राम HCl जो है, देखिए यहाँ पे ये लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं क्या, लिखते हैं HCl प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। कितना दिया हुआ है, कितना है, टोटल कितना था 18.25, ये कितना में था 18.25 जो हमारा ये कितना में था, ये 1 लीटर में था ना हमारे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये 18.25 1 लीटर में था, तो हमको निकालना कितना है, 600 ml होने पर ये 3.25 ग्राम लॉस्ट कर जाता। तो हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस 3.25 ग्राम हम कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 15 ग्राम, मतलब 15 ग्राम हमारा HCl बचा हुआ है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम सीधा नॉर्मेलिटी की ओर फोकस करेंगे। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला एक और मैंने आपको बताया था, यहाँ मिटा रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, टाइम मत लो।
चलो ले लिया। अब देखो यहाँ पे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान देना, फिर से नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला? जो फाइनल फॉर्मूला मैंने लिखवाया था वो क्या था? वो था आपका यहाँ पे W इंटू 1000 इंटू n फैक्टर डिवाइडेड बाय क्या? मोलर मास इंटू क्या? VL। देन आप लगाओ यहाँ पे इज इक्वल टू W कितना है? 15 ग्राम। करो, 15 ग्राम हमारा W है इंटू 1000 इंटू 1 n फैक्टर 1 आएगा हमारा। मोलर मास 36.5 इंटू VL कितना है? VL कितना है? 600 ml। VL कितना है हमारा अभी? 600 ml। तो ml को 1000 यहाँ मतलब डिवाइड कर दिया तो ये लीटर में हो चुका है। देन जब आप इसको काटोगे बांटोगे पूरा तो ये आपको आएगा 0.6849। तो ये 49 जो है लगभग 5 के बराबर हम मान सकते हैं। तो इसको लिखो 0.685 नॉर्मल आंसर। चलो स्क्रीनशॉट लो, हो गया, क्वेश्चन बन गया फटाक से। ले लिया? कितना इजी था ना? इजी क्वेश्चन, बस पढ़ते जाना है और डाटा के साथ में पूरा का पूरा बनाते जाना है। फिर ऐसा नहीं है कि जेई का क्वेश्चन बहुत टफ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग सुनो, अभी स्टार्टिंग में हम लोग जेई मेंस का पीवाईक्यूज कर लेंगे, जो जो जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब क्वेश्चन भी हम करते चलेंगे। ठीक है, लास्ट जब हमारा हो जाएगा और अगर आपका 11th अच्छा है, ठीक है ना, तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर आपका 11th अच्छा नहीं है, बेसिक्स अच्छा नहीं है, तो आपको एक काम करना होगा। मैं 11th का भी बहुत जल्द अपना पूरा क्लास लेके आने वाला हूं, मतलब लेक्चर्स लेके आने वाला हूं, तो आपको उसको भी प्रॉपर देखना है। फिर आपसे एडवांस का भी क्वेश्चन बनेगा। और एक बात मैं फिर से कह दूं, केमिस्ट्री आपको क्या देता है पता है? आपका सिलेक्शन करवाता है केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री अगर आपका स्ट्रांग है, एक्चुअली स्ट्रांग तो आपको फिजिक्स भी होना चाहिए, मैथ्स भी होना चाहिए, ठीक है, और केमिस्ट्री भी होना चाहिए, मतलब तीनों ही सब्जेक्ट में आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट को पीछे नहीं छोड़ना है, बस आप लगे रहो, घिसो खुद को, जितना घिसोगे उतना चमकोगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे जिसका नाम है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी, ये वो फॉर्मेलिटी नहीं जो हम अपने रिश्तेदार के साथ निभाते हैं, ये फॉर्मेलिटी है सॉल्यूशन चैप्टर का। अब देखो फॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फॉर्मूला मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो ध्यान दो, मतलब क्या है? फॉर्मूला मोल का क्या मतलब होता है इसको समझो। सबसे पहले देखो, हम लोगों ने इससे पहले भी देखा है क्या? मोल। क्या देखा है? मोल, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स को नहीं बोल करके क्या बोला जा रहा है? फॉर्मूला मोल। ठीक है, लेकिन देखो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो यहाँ पे क्या जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा वो मोल्स वाला ही किया जाएगा। तो देखो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। क्या है? फॉर्मेलिटी, जिसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू होगा क्या? नंबर ऑफ फॉर्मूला मोल कितना में? पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, मतलब FN डिवाइडेड बाय VL। ठीक है, ये आपका बेसिक फॉर्मूला हुआ। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं? फॉर्मूला जो मोल है इसको चेंज करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला मोल को चेंज कैसे करेंगे? आपको पता है ना कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान दो, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? फॉर्मूला मोल इज इक्वल टू हम क्या करेंगे? गिवन मास बाय फॉर्मूला मास। ठीक है, तो हम इसको भी यहाँ क्या करते हैं? पुट करते हैं। तो ज्यादा ही ठीक है बोलते हैं ना बच्चों। कोशिश करेंगे कि अब ये ठीक है का प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक ना। चलो अब आगे देखते हैं। फिर हम इसको पुट करेंगे, ये फॉर्मूला को पुट करेंगे FN के जगह पे, तो क्या हो जाएगा? W बाय FM इंटू VL। अब देखो ये फॉर्मूला मास यहाँ क्या यूज किया गया, देखो तुम आपको तो पता है ना मास का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर, और फॉर्मूला का मतलब भी आपको पता है। तो यहाँ पे FM का मतलब होता है, अब हम यहाँ FM का मतलब यूज करेंगे ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर ये ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास क्या है? सीधी सी बात है, हम जो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं वो होता है थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास।
हमें मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, हम उसका कैलकुलेशन करते हैं और वो हमें मिल जाता है। लेकिन ऑब्जर्व्ड में क्या होगा, ये हमें एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा कि इसका ऑब्जर्व मास क्या हुआ। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ पे? पक्की बात? तो चलो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लो, ले लिया होगा। तो अब देखो हम लोग आगे चलते हैं। देन आपको फॉर्मूला, सॉरी एक्चुअली फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या मिला आपको? आपको फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मिल गया टोटल, मैं फिर से लिख दे रहा हूं। आपको फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मिला F इज इक्वल टू W बाय FM इंटू VL। और याद रखना ये फॉर्मूला मास ऑब्जर्व्ड होता है। देखो अब आप तो जाके एक्सपेरिमेंट तो करोगे नहीं कि हाँ भैया फॉर्मूला मास इतना आया नहीं है, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा। या फिर ज्यादातर केस में क्या होता है, जो आपका थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास जो हम कैलकुलेट करते हैं वही हमारा फॉर्मूला मास होता है। लेकिन कुछ एक आध जगह पे जिसमें एसोसिएशन हो जाता हो कंपाउंड्स का, ठीक है ना, तो उसमें आपका जो थ्योरेटिकल मास होगा और जो ऑब्जर्व्ड मास होगा वो अलग अलग आ जाएगा। इसको समझेंगे हम लोग एक न्यूमेरिकल्स के जरिए, लेकिन फिलहाल आप इस फॉर्मूला को लिख लो, लिख लो। चलो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब निकालेंगे रिलेशनशिप बिटवीन, हम लोग निकालेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी। जरूरी है क्योंकि अगर एक कोई हमको पता चल गया तो दूसरा अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, रिलेशनशिप। अब हम लोग क्या देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या है। फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्या था, W बाई FM। FM की जगह पे भी हम बोल सकते हैं कि ये ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास है, कोई दिक्कत है, इनटू VL। हाँ या ना? उसी तरह से क्या हमारा मोलैरिटी के लिए हम लोगों ने क्या देखा है, W बाय, अब यहाँ भी मोलर मास निकाल देते हैं तो इसको हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास इनटू VL। अब क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो। अब जब दोनों को डिवाइड करोगे तो W से W कैंसिल आउट हो जाएगा, VL से VL कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास बचेगा क्या, F बाई M इज इक्वल टू थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। यही बचा। इसी को हम आगे जा करके, वैसे हमें सॉल्यूशन में पढ़ना है वांट ऑफ फैक्टर, तो जिसको हम I से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा I हो गया, ठीक है। देन हम ये लिख सकते हैं ना यहाँ पे कि F बाई M इज इक्वल टू I, ठीक है। अब I हो गया हमारा, तो देन फॉर्मेलिटी के साथ क्या रिलेशन निकला, देन फॉर्मेलिटी के साथ निकलेगा आपका रिलेशन F इज इक्वल टू M इंटू I, जो कि हमारा वांट ऑफ फैक्टर है। और ये फॉर्मेलिटी के साथ हमारा रिलेशन निकल के तैयार। मतलब अगर हमें मोलैरिटी दिया हो या मोलैरिटी गिवन हो तो हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मेलिटी को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने फॉर्मेलिटी को अच्छे से सीखा और अब हम उसी के बेसिस पर इस न्यूमेरिकल को करेंगे। और हम लोगों ने ये भी जाना कि थ्योरेटिकल मास और ऑब्जर्व्ड मास क्या होता है और इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने जितना भी न्यूमेरिकल्स किया था वो सारा का सारा किस पे बेसिस था, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास पे बेसिस था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग उस क्वेश्चन को करेंगे जो कि ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास पर बेस्ड होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं और सॉल्व भी करने का कोशिश करते हैं। आइए तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन में दिया है 3.66 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, होल्ड ऑन। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि 3.66 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व इन बेंजीन टू फॉर्म 300 ml of solution with dimer structure, then find out molarity and formality। यहाँ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपका जो बेंजोइक एसिड है वो बेंजीन में डिसॉल्व हुआ है और वो कितना है, 3.66 ग्राम, ठीक है। और दोनों डिसॉल्व होकर के एक 300 ml का सॉल्यूशन को बनाता है, जो कि कैसा स्ट्रक्चर है, डाइमर स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ क्या हो गया, ये डाइमराइज हो गया, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि मोलैरिटी को आप बताओ और फॉर्मेलिटी को बताओ। तो चलो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, देखो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वो पूछा क्या है सबसे पहले उस पर ध्यान दो, ठीक है ना। तो आपको यहाँ इसने दो चीजों को पूछा है, एक मोलैरिटी और एक फॉर्मेलिटी, ठीक है ना।
तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व करने से पहले एक बार मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी के फॉर्मूले को लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू था हमारा, क्या था, गिवन मास इनटू, अगर हमारा वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो हम इसमें 1000 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय क्या, मोलर मास। अब याद रखना यहाँ जो ये मोलर मास है ये थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, इनटू पर लीटर वॉल्यूम। ये हमारा हो गया। दूसरा क्या था हमारा, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, W डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास, जो कि हमारा क्या था, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास था, इनटू क्या, VL। जाहिर सा बात है अगर इसमें भी मिलीलीटर होगा तो यहाँ 1000 लगाएंगे हम। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो हमारा क्या है यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम मोलैरिटी को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम सबसे पहले अपना वही जो हम लिखते हैं सॉल्यूशन, उसके बाद गिवन क्या क्या दिया है। तो गिवन में आपको दिया हुआ है, सबसे पहले आपको दिया है क्या, मास ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5COOH, ठीक है ना। ये हमारा बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला है। तो हमारा कितना आएगा, गिवन मास दिया हुआ है 3.66 ग्राम, ठीक है। अब इसी के साथ अगर हमारा गिवन मास दिया है तो हमें मोलैरिटी में मोलर मास का जरूरत है ना। तो हम क्या करेंगे, मोलर मास यही निकाल लेंगे, किसका, बेंजोइक एसिड का। तो लिखेंगे मोलर मास, अब ये थ्योरेटिकल है याद रखना, ऑफ बेंजोइक एसिड। ये कितना है हमारा मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड, ये है हमारा, गिनेंगे यहाँ पे, कार्बन 6 और 1, 6 और 1 7, तो टोटल कितना है 7 × 12। अब याद रखना जब भी हम क्या करते हैं, वैसे आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, 19 में भी किया होगा, मोलर मास निकालना कोई बड़ा बात नहीं है। जब जब आप अपना क्या बदलोगे, एलिमेंट, आप प्लस का साइन लगाओगे। हाइड्रोजन टोटल कितना है 5 और 1 6, तो क्या लिखोगे 6 × 1, और उसके बाद ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो क्या लिखोगे +2 × 16, 2 × 16। अब आप जोड़ो, टोटल कितना होगा, जब आप पूरा का पूरा कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ आपको मिलेगा 122 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये आपको 122 ग्राम पर मोल मिलेगा। अब इसके बाद जब आपको ये दोनों मिल गया है तो आपको वॉल्यूम भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है 300 ml, ठीक है ना। अब बस आपको कुछ नहीं करना, अब फॉर्मूला में पुट करो और बना लो। तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मोलैरिटी m का फॉर्मूला पे मैं पुट करूंगा और बनाऊंगा। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले गिवन मास कितना दिया हुआ है 3.66 इनटू क्या, चूंकि ml में ही है हमारा ये वॉल्यूम, तो यहाँ करेंगे 1000 डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारा, देखिए मोलर मास कितना आया हमारा 122 मल्टीप्लाई बाय हमारा सॉल्यूशन कितना है 300, ठीक है। हम एक काम और कर लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम और 100 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, ठीक है। ये 122 जो इसको कितने बार में काट देगा 3 बार में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब बचा क्या, यहाँ पे इधर बच रहा है आपका 30 और इधर बच रहा है 3, ये आ गया 1/10, मतलब मोलैरिटी आया कितना 1/10, जिसको हम कहेंगे 0.1। तो आप देख सकते हैं मोलैरिटी हमारा कितना आया 0.1 आया, देखिए आप मोलैरिटी हमारा 0.1 आया है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ले लिया। अब हम लोग इसके बाद कहाँ चलेंगे, फॉर्मेलिटी में। तो आपको याद होगा ना थोड़ी देर पहले यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि डायमेराइज हो गया। जब डायमेराइज हो गया है तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, आपको याद है जब m पता चल जाए तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या होता था, आपको याद होगा हमारे लिए फॉर्मूला होता था
हमारे लिए फॉर्मूला क्या होता था, F इज इक्वल टू I इंटू एम, मतलब एबनॉर्मल मोलर मास, I मतलब वॉन ऑफ फैक्टर जो कि एबनॉर्मल मोलर मास कहलाता है। अब हमें I निकालना है, ठीक है ना। I निकालने के लिए क्या करना होगा, देखो आपने यहाँ पर ले लिया ना स्क्रीनशॉट, अब मैं यहाँ मिटाता हूँ, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पे, अब हम I निकालेंगे, तो I के लिए क्या था हमारा फॉर्मूला, आपको याद होगा। I के लिए हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूला यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। हमारा था थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। तो थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास हमारा कितना आया था, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास आया था हमारा MTH आया था हमारा 122। अब देखो यहाँ कह रहा है कि ये डाइमर हो जाता है, डाइमर का मतलब होता है बच्चा दो गुना, ये दो गुना हो गया। अगर दो गुना हो जाएगा तो ऑब्जर्व्ड कितना आएगा, M ऑब्जर्व्ड कितना आएगा 122 मल्टीप्लाई बाय 2, तो टोटल कितना आ गया 244। ये हमारा हो गया क्या, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। देन अब हम लोग आराम से पुट कर सकते हैं, तो चलो पुट कर देते हैं इसी पे। थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास कितना है 122 और ऑब्जर्व्ड कितना है 244। ठीक है, एक काम करो काट दो, जब हम इसको काटेंगे ये कितना बार में कटेगा 1/2 और इसका आंसर कितना आएगा हमारा 0.5, मतलब हमारा I का वैल्यू कितना आ रहा है, I आ रहा है हमारा 0.5। तो अब पुट कर देते हैं हम इस फॉर्मूले में, फॉर्मेलिटी वाले फॉर्मूले में, ठीक है ना। तो चलो F इज इक्वल टू I कितना है 0.5 मल्टीप्लाई बाय, और उसके बाद M कितना आया था हमारा 0.1, तो टोटल कितना आएगा बताओ, जाहिर सा बात है आप बता सकते हो, चलो बताओ। जब आप कैलकुलेट करोगे इसको तो ये आएगा आपका 0.05 आंसर। समझ में आ गया आपको, चलो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों फॉर्मेलिटी के खत्म होने के बाद अब हमारा सिर्फ एक ही टेम्परेचर डिपेंडेंट पार्ट बचता है जिसका नाम है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना। तो देखिए पार्ट्स पर मिलियन का मतलब ये होता है, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब ये होता है, एक मिनट देना, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है कोई भी सॉल्यूट जो सॉल्यूशन में मिला हुआ है वो बहुत ही कम अमाउंट में मौजूद है, इसी को हम कहेंगे पार्ट्स पर मिलियन। या ऐसे समझ लो कि अगर सॉल्यूशन, एक्चुअली सॉल्यूशन जो बना है उसमें जो सॉल्यूट है वो उसके 1 मिलियन के हिस्से में है, ऐसे समझ सकते हो, बहुत ही छोटा अमाउंट में। ऐसे मान लो एक एग्जांपल के थ्रू कि कोई एक सॉल्यूशन है जो 4 लीटर 5 लीटर पे है और वहां पर जो हमारा सॉल्यूट है वो हमारा 5 ml या 10 ml के रिस्पेक्ट पे है, तो ये हमारा ऐसे समझ लो कि यही हमारा पार्ट्स पर मिलियन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग इसका फॉर्मूला को देखते हैं। पार्ट्स पर मिलियन जो है ये दो तरीके से काम करता है, एक होगा वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, और चूंकि हमें वॉल्यूम के ही रिस्पेक्ट में यहाँ पढ़ना है तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में जैसे मान लो कि सॉलिड वॉल्यूम में दिया है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे, लिखोगे PPM इज इक्वल टू क्या, वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम में दिया है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 का पावर 6। ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा आपका P पार्ट्स पर मिलियन, और इस बार आपका जो सॉल्यूट है हो सकता है वो मास में दिया हो तो W ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो जब वॉल्यूम में सॉल्यूशन हो, ठीक है ना, जब वॉल्यूम में क्या हो
सॉल्यूशन हो, जब वॉल्यूम में सॉल्यूशन हो तो उस कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 का पावर 6। तो जब वॉल्यूम में सॉल्यूशन दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में आपको दिमाग में रखना है कि ये जो मामला होगा ये हमेशा क्या कहलाएगा, ये हमेशा कहलाएगा टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। क्लियर है, अच्छे से समझ रहे हो। बड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, स्क्वायर लाइन होता है, अभी नया नया मेरा मतलब डिजिटल बोर्ड है तो थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पार्ट्स पर मिलियन का क्या फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, अब हम लोग बढ़ेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की ओर। हमारा डिपेंडेंट कंप्लीट हो गया, अब हम बढ़ेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की ओर। तो बच्चों हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट का जो भी पार्ट था वो अब खत्म हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की ओर। लेकिन आज क्लास यहीं पर रखते हैं क्योंकि लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।